मित्रों, आज हम लेकर आए हैं उस महापुरुष की कहानी जिसने दुनिया को हिंसा का रास्ता दिखाया, जिसने सत्य को अपना धर्म और सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाया, और जिसने बिना हथियार, बिना हिंसा, सिर्फ एक चरखे और एक दृढ़ इरादे से दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत को घुटनों पर ला खड़ा किया। आज की इस विस्तृत कहानी में हम जानेंगे महात्मा गांधी का बचपन कैसा था, उन्हें महात्मा किसने बनाया, सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब की असली कहानी क्या थी, और कैसे एक साधारण सा बालक दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तनकर्ता बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी की अमर गाथा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पार्ट 1, बचपन और प्रारंभिक जीवन। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी वहां के दीवान थे, ईमानदार, सरल और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित। मां पुतलीबाई धार्मिक, व्रत उपवास करने वाली और अत्यंत करुणामयी थीं। गांधी जी की सादगी और अध्यात्म का बीज इसी वातावरण में पड़ा। गांधी जी अपने बचपन में बहुत ही शर्मीले, शांत और हकलाने वाले बच्चे थे। स्कूल में बहुत कम बोलते, लेकिन सच के रास्ते से कभी नहीं हटते। एक बार स्कूल में शिक्षक ने उन्हें नकल करने के लिए कहा क्योंकि उनका उत्तर गलत था, लेकिन गांधी जी ने साफ शब्दों में नकल से इनकार कर दिया। उस दिन के बाद शिक्षक ने तो डांटा, पर सच का दीप उनके भीतर हमेशा के लिए जल गया। उनके जीवन में मां का गहरा प्रभाव था। सुबह प्रार्थना, सत्य की महिमा, दूसरों की सेवा और भोजन में अत्यंत सादगी। यही कारण था कि गांधी जी बचपन से ही अहिंसा और सत्य की ओर आकर्षित होते गए। 13 साल की उम्र में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। दोनों के स्वभाव विपरीत थे। गांधी जी सरल और शांत, जबकि बा साहसी और स्पष्टवादी। यही कारण था कि जीवन भर बा उनका सहारा बनी रही। गांधी जी ने मैट्रिक पास करने के बाद विदेश जाकर वकालत पढ़ने का निर्णय लिया। परिवार में विरोध भी हुआ, क्योंकि विदेश जाना उस समय धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ माना जाता था। लेकिन गांधी जी ने मन बना लिया था, वह दुनिया को देखना चाहते थे, सीखना चाहते थे। आखिरकार मां ने शर्त रखी, सत्य से कभी मत भटकना। गांधी जी ने वचन दिया और 1888 में वह ब्रिटेन के लिए रवाना हुए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पार्ट 2, इंग्लैंड की शिक्षा और संस्कार। इंग्लैंड का जीवन गांधी जी के लिए बिल्कुल नया था। नई संस्कृति, नए लोग, नया खान पान। लेकिन उन्होंने खुद को कभी बिगाड़ा नहीं। न शराब, न मांस। उन्होंने अपनी मां को दिए वचन की पूरी तरह रक्षा की। वो सभ्य बनना चाहते थे। नए कपड़े, अंग्रेजी भाषण कला, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, सब सीखा। लेकिन फिर भी उनका मन कहता, सादगी ही सबसे बड़ी शोभा है। उन्होंने छोटी छोटी आदतों से खुद को अनुशासित किया। वकालत की पढ़ाई पूरी कर उन्होंने 1891 में भारत वापसी की, लेकिन यहाँ उन्हें वकालत में अधिक सफलता नहीं मिल सकी। इसी बीच उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एक केस मिला। यहीं से उनके जीवन की असली शुरुआत होने जा रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पार्ट 3, दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। यहां भारतीयों पर भयंकर अत्याचार होता था। रंग के आधार पर अपमान, मारपीट और सामाजिक दमन आम था। गांधी जी ने सोचा था कि वह वहां सिर्फ वकालत करेंगे, लेकिन पहले ही सप्ताह घटा एक ऐसा अनुभव जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। एक ट्रेन से उन्हें फर्स्ट क्लास टिकट होते हुए भी सिर्फ रंग भेद के कारण नीचे फेंक दिया गया। वह पूरी रात स्टेशन पर ठिठुरते रहे, लेकिन उसी रात गांधी जी ने फैसला कर लिया, अब चुप नहीं बैठूंगा, मैं न्याय के लिए लड़ूंगा। यही था सत्याग्रह का जन्म। आने वाले 21 वर्षों तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने लोगों को संगठित किया, काले, गोरे, भारतीय, किसी भी भेदभाव के बिना। उन्होंने पहली बार बड़े स्तर पर हिंसात्मक प्रतिरोध का प्रयोग किया। गांधी जी को कई बार जेल में डाला गया, उन पर लाठियां चलाई गईं, लेकिन उन्होंने हथियार उठाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था, हिंसा से हिंसा जन्म लेती है, पर सत्य और अहिंसा से परिवर्तन आता है। इस पूरे संघर्ष ने गांधी जी को नेता से महात्मा बनने की राह पर ला दिया। 1915 में वह भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें नेता बनाया था, अब उन्हें अपनी धरती को आजाद करना था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पार्ट 4, भारत वापसी और स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। भारत आने के बाद गांधी जी ने तुरंत आंदोलन शुरू नहीं किया। उन्होंने पूरा वर्ष भारत घूमने, लोगों को समझने, गरीबी और अन्याय को करीब से देखने में लगाया। उन्हें महसूस हुआ कि अंग्रेजों की ताकत सिर्फ उनके सैनिकों में नहीं, बल्कि भारतीयों के भय और विभाजन में भी है। गांधी जी ने सबसे पहले छोटे छोटे स्थानीय आंदोलनों से शुरुआत की।
चंपारण आंदोलन 1917। नीलगाय किसानों पर ब्रिटिश अत्याचार हो रहा था। गांधी जी ने गांव में रहकर किसानों के दुख सुने, उन्हें संगठित किया और अहिंसात्मक सत्याग्रह से पहली जीत हासिल की। खेड़ा सत्याग्रह 1918। सूखे से पीड़ित किसानों से कर वसूला जा रहा था। गांधी जी ने किसानों के साथ मिलकर अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। अहमदाबाद मिल हड़ताल, यहां उन्होंने उपवास को संघर्ष का हथियार बनाया। धीरे धीरे उनकी पहचान पूरे देश में फैल गई। लोग उन्हें बापू कहने लगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पार्ट 5 असहयोग आंदोलन 1920-22 जनता की पहली बड़ी शक्ति। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया। गांधी जी भी गहरे आघात में थे। तय हुआ अब अंग्रेजी सत्ता से सहयोग समाप्त। गांधी जी ने कहा, यदि हम अंग्रेजों की मदद बंद कर दें, उनकी व्यवस्था में हिस्सा न लें, तो उनकी सत्ता अपने आप गिर जाएगी। और शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्कूल कॉलेजों से छात्र बाहर, सरकारी नौकरियों से इस्तीफे, वकीलों ने कोर्ट जाना छोड़ा, हाथ से चरखा चलाकर कपड़ा बनाना शुरू हुआ। देश में नया उत्साह भर गया। अंग्रेज भयभीत हो उठे। लेकिन 1922 में चौरी चौरा की हिंसा के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता चाहिए, पर हिंसा की कीमत पर नहीं। देश को यह फैसला कड़वा लगा, मगर यही गांधी जी की महात्मा सुलभ दृढ़ता थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पार्ट 6 नमक सत्याग्रह 1930। दुनिया ने गांधी को पहचाना। 1930 का समय। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा रखा था। नमक जो हर गरीब अमीर की जरूरत है। गांधी जी ने इसे स्वतंत्रता का प्रतीक बना दिया। 12 मार्च 1930 गांधी जी 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पैदल निकले। 240 किलोमीटर की यह यात्रा इतिहास बन गई। हजारों लोग रास्ते में जुड़ते गए। दुनिया की नजरें भारत पर टिक गईं। दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र से नमक उठाया। यह मेरा नमक है। अंग्रेजी हुकूमत को इसे रोकने का कोई अधिकार नहीं। इस शांत क्रांति ने साम्राज्य की नींव हिला दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पार्ट 7 भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम लड़ाई। 1942 द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेजों ने भारतीयों की अनुमति के बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया। गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया, अब एक ही नारा करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरे देश में आंदोलन भड़क उठा। गांधी जी, नेहरू, पटेल सबको जेल में डाल दिया गया। लेकिन आंदोलन जारी रहा। भूमिगत संगठन बने, युवाओं ने बड़ी भूमिका निभाई। अंग्रेज समझ चुके थे अब भारत को रोकना संभव नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पार्ट 8 स्वतंत्रता और गांधी जी का अंतिम समय। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो गया। लेकिन इस आजादी में गांधी जी खुश नहीं थे। देश के विभाजन में हुई हिंसा और रक्तपात ने उन्हें तोड़ दिया। वह दिल्ली की गलियों में घूमते, हिंदू मुस्लिम भाइयों को समझाते, शांति की अपील करते। उन्होंने उपवास रखकर दंगों को रुकवाया। 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने आकर गोलियां चला दी। उनके अंतिम शब्द थे, हे राम, दुनिया रो पड़ी, भारत ने अपने बापू को खो दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पार्ट 9 गांधी जी की विरासत आज भी जिंदा है। गांधी जी की सीख सिर्फ स्वतंत्रता तक सीमित नहीं। सत्य, अहिंसा, सरलता, सभी धर्मों का सम्मान, सबके लिए न्याय। आज भी दुनिया में जब भी किसी भी प्रकार का शांतिपूर्ण आंदोलन होता है, गांधी जी की राह अपनाई जाती है। मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा सबने गांधी जी से प्रेरणा ली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह।